हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कैलेंडर चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। जैसा आप जानते हैं, रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। बैंक, रेलवे, एसएससी में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर कई विधियों से पढ़ाया जाता है। मैं आपको सबसे छोटी विधि बताऊँगा जिससे कि आप इस चैप्टर को बिल्कुल ईजिली हैंडल कर सकेंगे। इसमें आपको एक छोटा सा नंबर याद रखना है, जैसे आप मोबाइल नंबर याद रखते हैं उस तरह का एक नंबर, और उससे कैलेंडर के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसमें 5 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। टाइप 1 से टाइप 3 के जो सवाल होते हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, उसके बाद के बहुत इजी सवाल होते हैं। तो टाइप 1 से टाइप 3 जो सवाल हैं वो कुछ नियम पे आधारित है। वो क्या नियम है उसको आप देखेंगे। बिल्कुल आसान नियम मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए। कैलेंडर चैप्टर है, इसमें आपको एक नंबर याद रखना है। नंबर को मंथ वाइज सेट किया गया है, सभी मंथ का कोड है वो। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और वो कोड, वो नंबर क्या है? बिल्कुल आसान है। मोबाइल नंबर के जैसे आपको याद रखना है दोस्तों, 0336 14 625 035। एक बार फिर से देखिए, 0336 14 625 035। बिल्कुल आसान है, एक मोबाइल नंबर के जैसा है। आप इसे इजीली याद रख सकते हैं। एक दो बार क्वेश्चन बनाते हुए आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है, लीप वर्ष। लीप वर्ष में कुछ चेंज होते हैं। लीप वर्ष में क्या चेंज है? देखिए, जनवरी महीने का कोड 0 से बदल कर 6 और फरवरी का 3 से बदल कर 2 हो जाएगा। बाकी किसी महीने का कोड चेंज नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना है। लीप वर्ष क्या होता है आप जानते होंगे दोस्तों, कि किसी भी वर्ष के में अगर 4 से भाग लग जाता है तो वो लीप वर्ष कहलाता है। अगर 4 से भाग नहीं लगता है तो लीप वर्ष नहीं कहलाता है। तो जैसे कि आप देखिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिए 1980, इसमें क्या करते हैं हम लोग, अंतिम 2 अंक वहीं से भाग देते हैं। इसमें 4 से अगर हम भाग देते हैं तो ये कटता है, तो ये लीप वर्ष है। लेकिन अगर यही 1981 करते हैं तो ये 4 से नहीं कटेगा, तो ये नॉन लीप ईयर हो गया। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, सभी स्टूडेंट्स को जानते हैं। अब आपको मैं शताब्दी का कोड बताऊंगा जिसको कि आपको यूज़ करना है। शताब्दी का कोड क्या होता है, इसे मैं हटाता हूँ और ये देखिए 6420। 6420 कोड जो है ये शताब्दी वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। कैसे इसको यूज करेंगे जैसा देखेंगे आप। जैसे 1600 के लिए कोड 6, 1700 के लिए कोड 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0। इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे 2000, 2100, 2200 और 2300। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको 1900, 2000 और 2100 इससे उठा के पूछे जाते हैं। लेकिन कहीं पे भी आपको आगे पीछे पूछ सके तो इसके आधार पर आसानी सेट कर सकते हैं। जैसे आपसे 1300 का पूछे तो देखिए यहाँ से जाइए 12, 13, 14, 15। नीचे लिखता हूँ मैं 1200, 1300, 1400 और 1500। 1300 का कोड 4 हो जाएगा। इस तरह से आसानी से सेट किया जा सकता है। अब मैं आपको दिन का कोड बताता हूँ। इसको भी इसके नीचे हम लोग निर्धारित करेंगे। देखिए, दिन का कोड जिससे के आधार पर आप दिन का निर्धारण करेंगे वो क्या होगा। पहले मैं आपको दिन लिख देता हूँ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। बिल्कुल ही आसान है, इसको याद रखना। 0 से शुरू करेंगे, यानी संडे के लिए कोड 0, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे 3, 4, 5 और 6। आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। सैटरडे के लिए 6 हो गया, आपको फ्राइडे 5 हो गया, थर्सडे 4 हो गया, वेडनेसडे 3 हो गया, ट्यूसडे 2 हो गया, मंडे 1 हो गया, संडे 0 हो गया।
एक बार आप आसानी से इसको एक बार फिर से इसको गौर से देखिए, ध्यान से। अब फ्रेंड्स टाइप 1 के सवालों को हम देखेंगे, कैसे हम इन सब का यूज करें। बिल्कुल ये छोटा सा एक फार्मूला है, छोटा सा नियम है, इसके आधार पर पूरा कैलेंडर चैप्टर आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। टाइप 1 का सवाल, टाइप 1 में आपको कोई डेट ईयर डालेगा और उसका दिन पूछेगा कि भाई वो दिन जो था, वो डेट जो है वो कौन सा दिन था। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूँ 5 मार्च 1982 कौन सा दिन था। अगर आपसे ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में, तो टाइप 1 का ये सवाल हुआ, तो कैसे हम बनाएंगे। देखिए सबसे पहले दी गई तारीख को हम लिखेंगे 5, प्लस करेंगे मार्च महीने का कोड देखेंगे, जो सामने लिखा हुआ है आपको 3 होता है। उसके बाद 1982 है, 1900 के लिए देखिए यहाँ सामने आता है, 1900 के लिए कोड क्या दिया है 0। ईयर का ये 2 अंक होता है 82, आप इसको डालें यहाँ पे। और इसके बाद आपको 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वो 2 चीज़ें क्या हैं उसे मैं बताता हूँ आपको। नोट के रूप में आप इसे देखेंगे, नोट नंबर 1। देखिए ये जो आप ईयर के 2 अंक उतारेंगे, तो वर्ष के अंक में 4 से भाग दें, भागफल लिखें, शेष यानी रिमाइंडर को छोड़ दें। तो जैसे हम इसको 4 से भाग देंगे, 4 से 20 चौका 80, 2 रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को छोड़ देना है, भागफल को लिखना है, 20 लिखा हमने। ठीक, अब यहाँ पे आपको नोट नंबर 2, देखिए सवाल के साथ मैं आपको बताता जाता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। नोट नंबर 2, इस सबको हम लोग जोड़ेंगे, यानी अंतिम योगफल में 7 से भाग दें। किससे? 7 से भाग दें। तो देखिए अंतिम योगफल हम जोड़ते हैं 82 और 20, 102, 3, 105 और 5, 110। 7 से आप भाग दीजिए, आपको यहाँ पे बचता है 5, थोड़ा सा इसे हटा दें, बचता है ये 5। देखिए 5 यहाँ सामने देखिए, 5 फ्राइडे हुआ, यानी 5 मार्च 1982 कौन सा दिन था? फ्राइडे। अब इस पे हम कुछ सवाल आज के डेट के हिसाब से थोड़ा देखते हैं कि नियम पूरा सटीक बैठ रहा है या नहीं। तो आज है आपको 2 जून 2020 और दिन कौन सा है? सोमवार, यानी मंडे। नियम को चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, दी गई तारीख लिखेंगे 2, महीना कौन सा है? जून। जून के लिए देखिए कोड आपको दिया गया है 4, 2000 2000 के लिए कोड 6, 20 और किससे भाग देंगे? देखिए यहाँ से वर्ष के अंक में 4 से भाग दें, 4 5 20, भागफल लिखे 5 बार में क्या नहीं, यहाँ शेष कुछ नहीं रहा इसलिए शेष का 4 5 20 भागफल लिख लिया, शेष अगर रहता तो उसे छोड़ दिया जाता। अंतिम योगफल में 7 से भाग दें, इसे जोड़िए जैसे 20 5 25 6 31 4 35 2 25 6 31 4 35 2 37, 7 5 35, मंगल सॉरी दोस्तों, आज तो मंगलवार है, यानी ये नियम आपका बिल्कुल सटीक है।
2 जून 2020 आपका मंगलवार हुआ। मंगल मैंने यहाँ सोमवार लिख दिया था, लेकिन आज तो मंगलवार नहीं, 2 जून 2020। सबसे पहले दी गई तारीख लिखी हम लोगों ने, जून महीने का कोड 4 लिखा, 2000 के लिए हम लोगों ने 6 डाला, 20 डाला और 4 से भाग दिया, 4 5 20, 20 25 6 21 4 35 2 7 5 35 2 से 16, जो कि मंगलवार है। एक सवाल हम लोग और देखते हैं, इस पर जनवरी का देखते हैं, जिसका कोड चेंज जनवरी और फरवरी का चेंज होता है। 10 फरवरी 10 फरवरी हम डालते हैं, कुछ पहले का डालते हैं 1622 इतना पीछे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, फरवरी महीना है, सबसे पहले लीप चेक करेंगे। 4 से भाग देते हैं तो लीप कैसे चेक, अंतिम दो अंक 4 से 4 5 20, नहीं कटता है ये, तो नहीं कट रहा है जब ये, तो ये नॉन लीप ईयर है, इसके लिए कोड हम फरवरी 3 का ही यूज करेंगे। अगर ये कट जाता लीप रहता तो कोड 2 यूज करते हैं। तो सबसे पहले दी गई तारीख 10 फरवरी महीने का कोड देखिए सामने दिया हुआ है 3, 1600 के लिए देखिए 6, 22 हम लोगों ने लिखा और 4 से भागिए 4 5 20, भागफल लिखेंगे और शेष को छोड़ देंगे। तो 22 5 27 6 33 3 36 10 46 और इसको 7 से भाग देंगे हम लोग, 7 6 42, 4 रिमाइंडर रहता है, 4 जो हिस्से देखेंगे हम लोग थर्सडे होता है, यानी बृहस्पतिवार। 10 फरवरी 1622 बृहस्पतिवार। मेरे ख्याल से आसानी से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। प्रोसेस को देखेंगे, तारीख लिखी हम लोगों ने, फरवरी महीने का कोड लिखा, जो शताब्दी है उसके लिए कौन सा कोड है उसे लिखा, शताब्दी का जो वर्ष है उसे लिखा और उसको 4 से भाग दिया, भागफल लिखा, शेष को छोड़ दिया, अंतिम योगफल में 7 से भाग दिया, जो बचा उसके आधार पर दिन का निर्धारण कर लिया। बिल्कुल आसान है। 2-4 सवालों को बनाते हुए आप आसानी से इसमें पारंगत हो जाएंगे। एक सवाल आपको और देता हूँ इस पर मैं, 6 जनवरी 1740। क्या करेंगे दोस्तों, जनवरी और फरवरी का महीना जब दे तो सबसे पहले लीप चेक करेंगे। 40 को 4 से काटेंगे, 10 चौक 40 पूरी तरह से कट रहा है, यानी लीप वर्ष है। तो यहाँ पे हम जनवरी के लिए कौन सा कोड यूज करेंगे, 0 या 6? 6 यूज करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये कट रहा है लीप वर्ष, और लीप वर्ष में जनवरी का कोड चेंज हो जाता है, 6 हो जाता है। तो देखिए 6 लिखे जनवरी के लिए कोड 6। 1700 के लिए देखिए क्या दिया गया है कोड, शताब्दी का कोड 4 हो गया, 40 हम लोगों ने लिखा वर्ष के रूप में, और इसको 4 से भागे, 10 चौका 40, कोई रिमाइंडर नहीं है, भागफल लिख लीजिए, 40 10 50, 4 54 6 60 66, 7 से भाग देते हैं, 9 7 63, 3 बचता है। 3 कौन सा दिन होता है, बुधवार, यानी वेडनेसडे। मेरे ख्याल से आप आसानी से समझ रहे होंगे इस नियम को, बहुत ही आसान नियम है। तो आज टाइप 1 के सवालों को हम लोगों ने देखा है, कल हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 के सवालों को देखेंगे, और आप देखेंगे कि कैलेंडर चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन हाँ अति महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखना है, इस पर अभ्यास करना है। बाय।